नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल विनय क्लासेस ब्लॉग में। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम प्रतिशत के एक बहुत ही बेहतरीन और इम्पोर्टेंट चैप्टर के बारे में बात करेंगे, जहां पर हमें कुछ इस टाइप के सवाल मिलते हैं। देखो, ऐसे सवाल कंपटीशन में, आजकल कंपटीशन में जो एग्जामिनर होते हैं वो ऐसे सवाल बहुत पसंद करते हैं और लगभग हर एक एग्जाम में ऐसा एक सवाल दे देते हैं, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो। तो इन सवालों को कैसे करें, किस ट्रिक से करें, कितना आसान है, कितना हार्ड है, ये सब मैं आपको बहुत ही आराम से समझाऊंगा। आप बस वीडियो को लास्ट तक देखना, ठीक है? आपको बराबर समझ में आएगा। और इस टाइप के जितने भी प्रश्न, जितने भी घुमा फिरा के इस टाइप के प्रश्न देंगे, आप आराम से, चाहे वो दूध हो, घी हो, शक्कर हो, गेहूं हो, कुछ भी हो, गुड़ हो, जो भी इस टाइप के घुमा फिरा के सवाल देंगे, आप आराम से इसी ट्रिक से, ट्रिक चेंज नहीं होगा, इसी ट्रिक से आप सारे सवाल करोगे। तो वीडियो को ध्यान से समझना। चलिए शुरू करते हैं। देखो, प्रश्न है हमारा, गेहूं के मूल्य में 25% की वृद्धि। देखो, मैं जिस ट्रिक से आपको बता रहा हूं उस ट्रिक को फुल एक्सप्लेन 30 मिनट पर 35 मिनट में मैंने एक्सप्लेन किया है। वो एक अलग वीडियो है, वो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां से देख लेना। यहां पर मैं सीधा वो ट्रिक यूज करके आपको समझाऊंगा। ऐसा क्यों हुआ उस वीडियो में देखना पड़ेगा, वरना ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो चलिए, 25% की वृद्धि। देखो, 25% की वृद्धि हुई तो क्या हुआ? एक व्यक्ति 1280 रुपए में 16 केजी गेहूं कम खरीद पाता है। अरे, भाव बढ़ेगा तो आप जो चीज ला रहे हो वो कम आएगी, क्योंकि भाव बढ़ गया तो आपको पैसे भी उतने ही हैं, आपके पास पैसे ज्यादा खर्च करने नहीं है। उसी पैसों में जो चीज लाओगे, भाव बढ़ेगा तो कम आएगी। भाव अगर कम हो गया तो उसी रुपए में लाओगे, उतने ही रुपए के लाओगे तो ज्यादा आएगा, मतलब माल जो है वो ज्यादा आएगा। तो बस जो भी है भाव के ऊपर डिपेंड करता है। अब भाव बढ़ गया, कितना बढ़ा? 25%। इसको फ्रैक्शन में लिखो, मतलब भिन्न में लिखो। भिन्न में 25% किसके बराबर होगा? 25% होता है 1/4। अब वो बोल क्या रहा है? 1/4 बढ़ा। क्या? 1/4 बढ़ा। भाव बढ़ गया तो क्या होता है? 1/4 बढ़ेगा। भाव बढ़ता है ना, तो बढ़ा है, ये बोल रहा है कि बढ़ा, तो क्या हो गया? 1/4 बढ़ा। तो होता क्या है? कितना कम होगा? जो क्वांटिटी है, जितनी हम ला रहे थे, गेहूं जितना पहले लाते थे वो कम होगा। कितना कम होगा? 1/4 बढ़ेगा तो 1/5 कम होगा। 1/5 मतलब 20% कम होगा। कितना? 20% कम होगा। क्या? गेहूं की क्वांटिटी, जितना हम केजी गेहूं ला रहे थे वो 20%, पहले लाते थे मान लो 100 केजी, अब 20% कम हो गया, अब हम 80 केजी ही लाएंगे। ठीक है ना? क्योंकि पहले तो वो भाव था ठीक ठाक, अब तो 25% भाव बढ़ गया, तो अब आप 20% कम लाओगे। ठीक है? तो इससे क्या हुआ? 1/5 आप कम लाओगे। और कितना कम लाओगे? प्रश्न में दे रखा है, आप 16 केजी कम लाओगे। 16 केजी आप कम ला रहे हो। अब यहां पर 1/5 है, ये लगभग 16 के बराबर है। कैसे? ये जो 1 है, ये 1 आपके 16 केजी के बराबर पड़ रहा है, तो ये 5 किसके बराबर पड़ेगा? 80 केजी के। 16 इंटू 5 कर लेंगे। 1 अगर 16 है तो 5 कितना होगा? 80 के बराबर होगा। दोनों का अनुपात बराबर हो गया। इसको 16 से भाग दोगे तो ये भी 1/5 बन गया, ये 1/5 है। तो 1 अगर 16 के बराबर है तो 5 80 के बराबर हो गया। और ये 80 क्या है? ध्यान से समझना, 80 हमारा प्रारंभिक क्वांटिटी है गेहूं की। हम कितना गेहूं ला रहे थे? 1280 रुपए में हम 80 केजी गेहूं ला रहे थे। समझ में आया? 80 केजी गेहूं ला रहे थे, लेकिन 25% का भाव बढ़ा तो अब हम 16 केजी कम ला रहे हैं। मतलब कि अब हम कितना ला रहे हैं? ये 80 केजी तो अपना हो गया प्रारंभिक, ठीक है ना, क्वांटिटी। लेकिन अब हम कितना ला रहे हैं? अब हम 64 ला रहे हैं, क्योंकि 80 में से 16 कम किया तो 64 ला रहे हैं। ये तो अपना प्रारंभ में इतना माल आ रहा था, अब हमें इतना माल मिल रहा है, अब हमें भाव ज्ञात करना है। अरे, पैसे दे रखे हैं, कितने रुपए में ला रहे थे, तो हम भाग ही तो देना है। अगर आप 1280 में 80 का भाग लगाओगे तो कितना आएगा? एक जीरो से एक जीरो गया, ये कटेगा एक बार और 4 6 बार 48 आया, 6 बार। ठीक है, अंश 48। तो 16 रुपए प्रति केजी। 16 यहां पर नहीं लिखता हूं, मैं यहां पर लिखता हूं 16 रुपए पर केजी। ये तो हो गया आपका प्रारंभिक भाव। जब पैसे नहीं बढ़े, भाव नहीं बढ़ा था, उससे पहले आप 16 रुपए में गेहूं लाते थे। 16 रुपए में 1 किलो गेहूं, 16 रुपए में 1 किलो गेहूं, ऐसे आप 1280 रुपए में 80 किलो गेहूं ला रहे थे। लेकिन भाव बढ़ गया 25%। कितना? 16 का 25%, 16 रुपए का 25% बढ़ाओगे कितना होगा? 20 रुपए। ऐसे नहीं निकाल सकते, तो सीधी सी बात है, अरे 1280 रुपए में आप 64 किलो गेहूं ला रहे हो, तो भाग दोगे ना,
तो ये 2 बार कटेगा, ये 0 आ जाएगा, तो ये हो गया 20। कितना? 20। अभी जो भाव चल रहा है वर्तमान, ये देखो यहाँ पे उत्तर लिखा हुआ है, वर्तमान मूल्य 20 रुपए केजी, ठीक है। पूर्व का दाम 16 रुपए केजी। समझ में आ गया? एक और सवाल कराता हूं, आराम से समझ में आएगा। देखो मेन चीज क्या है, कितना बढ़ा तो कितना घटेगा। जैसे 1/3 बढ़ा, 1/3 बढ़ा तो 1/4 कम होगा, क्योंकि 1/3 बढ़ गया। वैसे ही अगर 1/5 कम हुआ तो 1/5 कम होगा तो 1/4 बढ़ जाएगा। ऐसे ये ध्यान रखना। तो अब हमारा क्या है, यहां पर अगर 2 होता, 2/3 बढ़ा तो 2/3 बढ़ेगा तो 2/5 हो जाएगा। ये बात ध्यान रखना, जितना ऊपर होता है वो नीचे बढ़ता है, या घटना है तो घटता है। अब शक्कर के मूल्य में 10% की वृद्धि, 10% मतलब होता है 1/10 वृद्धि, बढ़ा है तो 1/10 बढ़ गया, 1/10 बढ़ गया तो 1/11 कम हो जाएगा। क्या कम होगा? शक्कर के मूल्य में वृद्धि हो गई तो 2 केजी शक्कर कम खरीद पा रहे हैं। तो अब इससे क्या होगा, ये जो 1 है, ये 1 कितने के बराबर है? यहां पर प्रश्न में दे देखा 2 केजी कम आ रही है, 2 केजी कम आ रही है ना, 11 पे 1 कम आ रहा है तो 2 केजी यहां पर शक्कर कम हो रही है। 1 2 के बराबर हो गया तो 11 किसके बराबर होगा? 22 केजी के। टोटल 22 केजी शक्कर लाते थे आप प्रारंभ में, क्योंकि भाव उस टाइम सस्ता था। लेकिन बाद में क्या हुआ, 10% की वृद्धि होगी। अब 10% वृद्धि होने से होता क्या है, 10% वृद्धि होने से आप शक्कर कम लाओगे। 1/10 बढ़ा, 1/11 कम हो गया। समझ गए? 1/11 कम हो गया। तो पहले 2 केजी शक्कर, पहले आप लाते थे 22 केजी शक्कर, अब आप 2 केजी कम ला रहे हो, मतलब 20 केजी शक्कर ला रहे हो। तो 22 केजी क्या हो गया, 22 केजी अपना हो गया प्रारंभ में जितना माल हम लाते थे शक्कर, वो हो गया। लेकिन अभी आप 2 केजी कम ला रहे हो, मतलब कि सिर्फ 20 केजी ला रहे हो। कितने रुपए में? 660 में। तो भाग लगा दो, 660 रुपए में अगर 22 केजी शक्कर लाओगे तो एक कितने का पड़ेगा? एक आपको 30 रुपए में पड़ेगा, 1 केजी शक्कर 30 रुपए में पड़ेगी। लेकिन पहले भाव, अब भाव क्या हो गया, बढ़ गया, जिससे अब क्या हुआ कि 2 केजी शक्कर कम मिल रही है। कितने में? 660 में आपको सिर्फ 20 केजी शक्कर मिल रही है। तो 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, ये इसका कटेगा 33 बार। तो पहले आप 30 रुपए में शक्कर केजी लाते, पर केजी शक्कर लाते थे, लेकिन अब आपको 33 रुपए देने पड़ रहे हैं 1 किलो शक्कर के लिए। समझ गए? तो ऐसे सवाल बहुत मजेदार सवाल होते हैं, इनको करने का कुछ नहीं। मैंने क्या मतलब, मैंने एक लाइन भी ढंग से नहीं लिखी है, मैं तो बस एक आपको एक समझाया है, ठीक है ना, इस तरह से। वरना इनको लिखने भी कोई जरूरत नहीं है। 1/10 बढ़ा तो 1/11 घटेगा, ऐसे दिमाग में सोच सकते हो आप। 1/11 घटेगा तो 1 यहाँ पर 2 के बराबर हो रहा है, तो 11 22 के बराबर हो सकता है। हाँ, तो 11 22 के बराबर हो गया। अब 22 केजी अगर हम लाते थे 660 में, तो सीधा सा कट रहा है। हम तो बिना कॉपी बिना पेन के, भाई दिमाग में दिख रहा है कि ये यहाँ पर 22 है, वो ऊपर 67 है, तो 3 बार कटेगा तो 0 का 0, तो 30 बार तो हमें आ जाएगा कि 30 रुपए प्रति केजी शक्कर पहले मिलती थी। बस और क्या चाहिए, पूरा दिमाग में ही कर सकते हो, कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। ऐसे ही मजेदार ट्रिक के लिए चैनल सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करें। कोई भी प्रतिशत हो या फिर कोई भी टॉपिक हो, अगर एवरेज वर्क एंड टाइम कोई भी सवाल हो, नहीं समझ में आ रहा है, कमेंट करो, मैं आपको उसकी शानदार ट्रिक दूंगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।